राशि और भगवान मल्लिका अर्जुन, इन दोनों का संबंध ऐसा है जैसे एक पुत्र और पिता का संबंध हो, एक पुत्री और माता का संबंध हो। ऐसा कुछ संबंध, अटूट संबंध है। आओ इस 5 पॉइंट से हम समझे कि आपको मल्लिका अर्जुन भगवान के दर्शन करने जाए तो आपको क्या करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात, चौथे नंबर की जो बात रहेगी वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। कन्या राशि के जातक को आपको अंत तक हमारे साथ आपके भलाई के लिए बने रहना होगा, ठीक है। कन्या राशि के जातक को आप सब जानते हो कि आपके राशि के अंदर 3 नक्षत्र है। अगर आप भगवान मल्लिका अर्जुन के दर्शन करने जाए तो तीनों नक्षत्र वालों को क्या करना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिए। तीनों नक्षत्र वाले जातक जरूर कमेंट कीजिएगा हम इस नक्षत्र के हैं और हर हर महादेव, जय मल्लिकार्जुन भगवान, यह जरूर कमेंट कीजिएगा। कन्या राशि के जातक को जो पहला जो हम नक्षत्र कह सकते हैं वो नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। इन्हें मल्लिकार्जुन के धाम जाकर के, भगवान के धाम जाकर के दान करना बहुत जरूरी है। ये 3 दान करना चाहिए, ज्योतिषीय दान है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो पहला जो दान है वो तांबे के पात्र जरूर दान करें। अगर मंदिर में दान कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई साधु, कोई संत, कोई गरीब, कोई ब्राह्मण जन, इनको दान कीजिए। तांबे का पात्र, तांबे का लोटा हो या तांबे का कुछ ऐसा पात्र हो, ठीक है। गुड़ आप दान कर सकते हैं। अब वहां गुड़ किसी व्यक्ति को दान कर सकते हैं या फिर किसी जीव को खिला सकते हैं, जैसे कुत्ते हैं ऐसे गुड़ रोटी उन्हें खिला सकते हैं, गौ को खिला सकते हैं, ठीक है। आप पीले वस्त्र वहां दान कर सकते हैं। कौन? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले। कमेंट जरूर कीजिएगा अपना नक्षत्र अगर आप जानते हैं तो, कन्या राशि के जातक। दूसरी जो बात है वो है हस्त नक्षत्र वालों के लिए। दूसरा नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। आप यथाशक्ति भाव, जितनी आपकी शक्ति हो, आप चांदी का दान कर सकते हैं। मंदिर में चांदी का दान कर सकते हैं, ठीक है। भगवान शंकर में चांदी का आप सर्प भी चढ़ा सकते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, जैसी शक्ति। चावल आप गरीबों को दान कर सकते हैं, घर से चावल जरूर ले जाइएगा हस्त नक्षत्र वाले। दूध आप जो है दान कर सकते हैं, दूध दान कर सकते हैं, गरीब या भगवान शिव में, दोनों में चढ़ा सकते हैं, दोनों को अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। चित्रा नक्षत्र वाले, अब तीसरे नक्षत्र की बात करते हैं। आप जो है मिठाई दान कर सकते हैं भगवान के मंदिर में भी और जनमानस को भी, वहां जो रहने वाले गरीब जन हैं जिन्हें आवश्यकता है उन्हें, ठीक है। आप तांबे का आप भी पात्र दान कर सकते हैं, तांबे का पात्र दान कर सकते हैं। आप जो है गरीबों को भोजन करा सकते हैं, जो जरूरतमंद लोग रहते हैं गरीब जन, उन्हें आप भोजन करा सकते हैं, ठीक है। ये 3 नक्षत्र वालों को ये 3 दान अवश्य दान करना चाहिए। कब? जब वो भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन करने जाए तब। पहली बात हमने आपसे कहा, अब दूसरी बात आपसे कहते हैं। दूसरी बात क्या है? तो दूसरी बात है मंत्र और विधि। मंत्र क्या है भगवान का? तो मल्लिका अर्जुन भगवान का मंत्र है मल्लिका अर्जुनाय नमः, ओम मल्लिका अर्जुनाय नमः, ओम मल्लिका अर्जुनाय नमः। 108 बार मंदिर के किसी भी कोने में बैठ करके इस मंत्र को 108 बार आप बोल ले, आपके लिए पूरा जीवन पर्यंत भगवान प्रभु मल्लिका अर्जुन आपका कनेक्शन सदा के लिए जुड़ गया, ये जानिए। पंचोपचार विधि, विधि है शास्त्रों में, तो पंचोपचार विधि आपको करना चाहिए। तो 5 प्रकार की सामग्री लगती है पंचोपचार विधि के लिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा कन्या राशि के जातकों। पहला जो विधि है, पहली जो सामग्री है वो है जल। जल चढ़ाइए, साधारण सी बात है। दूसरा, आप जो है अन्न अर्पण कीजिए, जो अखंड चावल। तीसरा जो है फूल चढ़ा दीजिए भगवान। चौथा जो है बेल पत्र चढ़ा दीजिए। और 5वां जो है प्रणाम कर दीजिए, शिव को अपने आप को समर्पण कर दीजिए, भगवान शंकर को अपने आप को समर्पण कर दीजिए। और जैसे समर्पण करेंगे तो भगवान आपके, फिर भगवान आपके, आपके भगवान और आप भगवान के, ऐसी स्थिति बन जाएगी। क्योंकि केतु को कंट्रोल करने वाले भगवान श्री भोलेनाथ है, केतु का स्वरूप जानना चाहिए, है ना। तो समर्पण, सरेंडर बहुत जरूरी है भगवान शिव के चरणों में। अब हम तीसरी बात करेंगे, भगवान कहाँ स्थापित है, पूरा A to Z डीपली जो इनका इंफॉर्मेशन है उसे हम जानेंगे, ठीक है। तो राज्य है भगवान का
जहां मल्लिकार्जुन भगवान स्थित है, आंध्र प्रदेश। जिला, जिला जो है नंद्याल नामक जिला है, नंद्याल नामक जिला। ठीक है। स्थान जो है श्रीशैलम, जैसे गांव होता है ना वैसा एक स्थान है श्रीशैलम। श्रीशैलम में कृष्णा नदी के तट के समीप भगवान जो है नल्ला माला, माला पर्वत में विराजमान है। नल्ला माला पर्वत में विराजमान भगवान। ठीक है। इनकी कथा है। कथा क्या है, जब भगवान श्री कार्तिक रूठ गए और रूठ करके क्रोंज पर्वत पर चले गए, तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपने बड़े पुत्र कार्तिक को मुरुगन स्वामी, जैसे मुरुगन स्वामी दक्षिण में कहा जाता है, उन्हें मनाने के लिए दोनों के दोनों चले गए। जब मनाने के लिए गए तो वो भगवान कार्तिक जो है भाग जाते थे, अपने माता पिता से बात नहीं करते थे, ऐसी कथा आती है। तो वो भागते भागते इधर उधर भागते भागते पर्वतों पर्वतों से इस पर्वत में चले आए, नल्ला माला पर्वत में चले आए। और जब चले आए तो यही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती यहाँ यही इसी स्थान में दोनों के दोनों स्थापित हो गए। तो जब स्थापित हुए तो भगवान को अर्जुन कहा गया, अर्जुन कहा गया भगवान को, और माता को मल्लिका कहा गया। जब एक साथ स्थापित हुए तो दोनों को मल्लिका अर्जुन कहा गया। ऐसी इनकी कथा है, पौराणिक कथा है कन्या राशि के जातक को। कन्या राशि के जातक को अब मैं मेन बात करूंगा, चौथा पॉइंट है इसके ऊपर बात करूंगा। शिव के साथ शक्ति का पूजा करना बहुत जरूरी होता है। कहा जाता है कि शिवा विना शिवो ना शिवा, शिवा विना शिवो ना शिवा। शिवा अर्थात की शक्ति, शक्ति के बिना शिव शिव नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो यही इसी प्रांगण में जहां भगवान मल्लिकार्जुन विराजमान है, उसी प्रांगण में शक्तिपीठ भी विराजमान है। तो भगवान का दर्शन जरूर करिएगा, उसके साथ ही साथ आप शक्तिपीठ का दर्शन कीजिएगा। अगर आप शक्तिपीठ का दर्शन नहीं किए तो आपका दर्शन अधूरा माना जाएगा, पूरा अधूरा है। 50%, 100 करना है तो माँ भगवती का दर्शन होना चाहिए। इन्हें ऐसा ही जानो जैसे राहु और केतु एक साथ चलते हैं ना ग्रह, तो राहु को कंट्रोल माँ भगवती करती है और केतु को कंट्रोल भगवान शंकर करते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे सिर के बिना ये शरीर अधूरा है, शरीर के बिना सिर अधूरे, ऐसे ही जानो। ठीक है। तो वही शक्तिपीठ है, भ्रमरा अंबा नाम की देवी है, जो उसी प्रांगण में है, भगवान के प्रांगण में। आप पता कर लीजिएगा, प्रांगण में ही है। वहां आप लाल चुनरी चढ़ा सकते हैं, लाल पुष्प कुमकुम दीपक जल चढ़ा सकते हैं अपनी श्रद्धा भक्ति से। ठीक है। माँ का दर्शन जरूर कीजिएगा ताकि शिव और शक्ति का संगम हो और आप पूर्ण रूप से ज्योतिषीय दृष्टिकोण में केतु अर्थात मुक्ति का भी आपको मार्ग मिले, राहु अर्थात कि आपको भौतिक संसार का भी सब सुख मिले, आपको भुक्ति भी मिले और मुक्ति भी मिले। शिव और शक्ति का आराधना जरूर करना पड़ेगा आपको, कन्या राशि के जातकों को। अब पांचवी बात करता हूं, पांचवी बात करूंगा वो मेरे लिए। ठीक है। सारी तो आपके लिए और भगवान शंकर माँ के लिए था, अब बात मेरे लिए। अगर आपको किसी भी प्रकार से तंत्र का परामर्श लेना है तो आप ले सकते हैं। एक शुल्क है, आप डिस्क्रिप्शन पर वीडियो के नीचे जाएंगे, वहां शुल्क आपको मिल जाएगा, वो शुल्क देकर के आप परामर्श ले सकते हैं। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तब भी आप करवा सकते हैं। ठीक है। और वही शुल्क आप देख सकते हैं और यहाँ आपको नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप, केवल व्हाट्सएप ही कीजिएगा, सीधे कॉल ना कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा और तब जाकर के हम आपको कुछ आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, तब जाकर के प्रोसेस आगे बढ़ेगा और आप फिर कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। ठीक है। आशा है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। हमने विस्तार से और सरलता से रखने का प्रयास किया है और आपसे विदा लेते हैं कन्या राशि के जातक को, और मिलेंगे दूसरे ढंग से दूसरे वीडियो पर। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।